गुड मॉर्निंग। अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का चैप्टर है राजस्थान एंड दिल्ली सल्तनत। राजस्थान और दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर विदेशी जो आक्रमण हुए हैं, कौन कौन से विदेशी जो अफगान, तुर्की, इंडिया पे अटैक किए थे जिन लोगों ने, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो, मोहम्मद ऑफ गजनी, गजनी के मोहम्मद गजनवी ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स ऑफ 26 ईयर्स। जो मोहम्मद गजनी था, इसने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया था। ओके, आक्रमण किया था। कितने ईयर्स में? 26 ईयर्स में। मोहम्मद गजनी ने 26 ईयर्स में 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया था। गजनी टारगेटेड द रिच टेम्पल्स, और उसका मकसद क्या होता था? बस गजनी का कि वह अमीर जो मंदिर होते थे, जो काफ़ी जिनमें सोना चांदी, कीमती पत्थर ये सब मिलते थे, वो उन्हीं पे अटैक करता था। ओके, उसका टारगेट होता था जो धन संपदा से परिपूर्ण जो मंदिर होते थे वो। ही प्लंडरेड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स। और वो क्या लूटता था? उसने यहाँ से मंदिरों में से काफ़ी भारी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती पत्थर लूटता था। ओके, ही रिटर्न होम विद द लूटेड मनी, और जो भी यहाँ से वो सामान लूटता था, सोना, चांदी, कीमती पत्थर या फिर जो भी चीज़ें हैं अदर, वो सब लूट के वो अपने जो भी देश है, घर, वहाँ पे वापस लौट जाता था। यहाँ से लूट के उसका मकसद केवल लूटना होता था, और लूट के अपने देश, अपनी कंट्री में वापस चला जाता था। आगे हैं, इन 1026 कॉमन एरा ही इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल। अब 1026 ईयर्स जब में उसने जो सोमनाथ मंदिर है उस पर अटैक किया था। ओके, सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है। मोहम्मद प्लंडरेड द टेम्पल एंड लूटेड वेल्थ फॉर 20 मिलियन दिनार्स, और उसे इस मंदिर में काफ़ी मात्रा में दिनार मिलती हैं, 20 मिलियंस के समथिंग। ओके, वो यहाँ से 20 मिलियन दिनार की संपत्ति लूटता है और यहाँ से चला जाता है। ओके, आगे है मोहम्मद गोरी। पहले किसके बारे में पढ़ा था? मोहम्मद गजनी के बारे में। अभी है मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गजनी के बाद में मोहम्मद गोरी का नंबर आता है। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद की मृत्यु के बाद में मोहम्मद गौरी मेड गोर इंडिपेंडेंट एंड एस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर ओवर गजनीव टेरिटरीज। अब इसने मोहम्मद गौरी ने क्या किया? जब मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई थी तो गौरी ने गौर साम्राज्य की जो गौर प्रदेश है उसकी एक स्वतंत्र कर दिया था, गौर प्रदेश को स्वतंत्र कर दिया था, और गजनवी के प्रदेशों पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मतलब कि गजनवी था, मोहम्मद गजनवी, उसके अंडर में जितने भी प्रदेश आते थे उन पे इसने अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। आगे हैं, ही मार्चेड टूवर्ड्स दिल्ली एंड द गंगा वैली। अब इसमें क्या है? आगे उसने दिल्ली और जो गंगा घाटी है उसके आसपास में वो देखता है, मतलब कि अटैक करने की कोशिश करता है। इंडिया वॉज अटैक्ड आफ्टर 150 ईयर्स। जब मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने 150 ईयर्स बाद में इंडिया पे अटैक किया था। मतलब कि
150 ईयर्स तक कोई अटैक नहीं हुआ था। ही कॉन्क्यूर्ड पेशावर, सियालकोट एंड पंजाब इन 1119 कॉमन एरा। अब उसने मतलब कि 1119 कॉमन एरा में जो पेशावर, सियालकोट और पंजाब है इनको जीत लिया था। ओके, कौन कौन से प्रदेशों को जीता था, कौन कौन सी टेरिटरीज को? पेशावर, सियालकोट एंड पंजाब को। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम पृथ्वीराज चौहान असेंडेड द थ्रोन इन अजमेर। और जब इसने मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे अटैक किया था उस टाइम पे अजमेर का जो शासक था वो चौहान पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज चौहान था। ओके, देखो इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में सिंहासन संभाला था। मतलब कि उसके अटैक करने के टाइम पे ही पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पे बैठे थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। ओके, बोथ गौरी एंड पृथ्वीराज वांटेड द कंट्रोल पंजाब एंड द गंगा वैली। अब जो मोहम्मद गौरी हैं और पृथ्वीराज हैं ये दोनों ही चाहते थे कि पंजाब पे और जो गंगा वैली, गंगा घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका अधिकार हो। पृथ्वीराज तो चाहता था कि मेरा अधिकार हो और मोहम्मद गौरी चाहता था मेरा अधिकार हो। तो गौरी और पृथ्वीराज दोनों यहाँ पे नियंत्रण करना चाहते थे। यही इनके बीच में जो बैटल हुआ था उसका प्रमुख रीज़न यही है, मुख्य इम्पोर्टेंट रीज़न। दिस बिकम द रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम। और उन दोनों के बीच संघर्ष का कारण ये जो गंगा घाटी और पंजाब है ये बना। ओके, 2 battles of तराइन took place between the two of them। अब तराइन के कितने बैटल्स हुए थे? 2 battles हुए थे। ओके, तराइन के 2 युद्ध हुए थे जिसमें फर्स्ट में तो पृथ्वीराज चौहान है अजमेर का शासक, वो जीत जाते हैं। और सेकंड में धोखे से अटैक कर दिया था मोहम्मद गौरी ने, तो मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आगे हैं इन 1191 कॉमन एरा द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का जो प्रथम युद्ध है, फर्स्ट बैटल है वो 1191 कॉमन एरा में हुआ था। ओके, टुक प्लेस वेयर पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। और इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा देते हैं। मतलब मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजय होती है। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और उसके बाद में सेकेंड बैटल होता है, सेकेंड युद्ध होता है तराइन का। पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाय गौरी, और इसके अंदर जो पृथ्वीराज हैं उनको मोहम्मद गौरी हरा देता है। गौरी पृथ्वीराज पे धोखे से अटैक करता है जिसके कारण पृथ्वीराज हार जाते हैं। और पृथ्वीराज के जो दरबार था वहाँ पे इनका एक दोस्त रहता था जो कवि भी था, चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासू लिखी थी पृथ्वीराज से संबंधित। और लास्ट में चंद्रबरदाई हैं वो मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज को पकड़ के बंदी बना के ले जाते हैं तो चंद्रबरदाई उनसे मिलने के लिए भी जाता है। और चंद्रबरदाई अकेले में पृथ्वीराज से बातें करता है। पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद भी पृथ्वीराज ने मरते समय में मोहम्मद गौरी को भी मार दिया था। मोहम्मद गौरी को मारने के बाद में खुद मरे थे। ओके, जो पृथ्वीराज है इन्हें एक कला आती थी, मतलब कि जिधर से आवाज़ जा रही है ये सुनकर उस आवाज़ को और उस तरफ तीर चला देते थे। ओके, तो उसी के कारण
इन्होंने मोहम्मद गोरी को मार दिया और बाद में खुद भी मर गए थे। ओके, थैंक यू।